नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज से 22 साल पहले कंधार कांड की वजह से भारत में तालिबान नाम की चर्चा हुई थी। तब अमेरिका ने तालिबान के खतरे को अनदेखा किया और इसका नतीजा 9/11 के रूप में सामने आया। इसके बाद अलकायदा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन 20 साल बाद भी अमेरिका उस तालिबान को खत्म नहीं कर सका। तालिबान आखिर इतना शक्तिशाली कैसे? उसका खात्मा करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? नौ सितंबर 2001 वो तारीख जिसने दुनिया बदल दी। ओसामा बिन लादेन के रूप में आतंकवाद के जहरीले सांप ने अमेरिका को डसा और सुपर पावर दर्द से तड़प उठा। Our war on terror begins with Al-Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. आतंक का अमेरिका पर यह सबसे गहरा वार था, जिसने अलकायदा के साथ साथ तालिबान को भी सुर्खियों में ला दिया। 9/11 का हमला तो ओसामा बिन लादेन ने अंजाम दिया था, लेकिन उसे अमेरिका से दूर अपनी गुफाओं में शरण देने वाला तालिबान ही था। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान आया और तालिबान के चंगुल में ऐसा फंसा कि 20 साल बाद भी उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। जो अमेरिका आतंकवाद का फन कुचलने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, जिसने अफगानिस्तान को अपने हथियारों से छलनी कर दिया, वो तालिबान के कारण 20 साल बाद भी जीत का दावा किए बगैर अफगानिस्तान से 9/11 हो गया। We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. साल 2001 के सितंबर महीने में 11 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और अक्टूबर में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर आते आते अफगानिस्तान से तालिबान का तंबू उखड़ गया, मगर फिर भी अमेरिका सारी ताकत लगाने के बावजूद तालिबान को नहीं मिटा पाया। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से भाग रहा है, तो वहीं तालिबान अफगानिस्तान को निगलता जा रहा है। ये तब है जब अमेरिका ने तालिबान को मिटाने के लिए 165 लाख करोड़ रुपए बहाए। तालिबान से लड़ते हुए सुपर पावर ने 2442 सैनिक गंवाए और उसके 20,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी भी हुए। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की जंग में 47,000 से ज्यादा आम लोग मारे गए। 70,000 अफगान सैनिकों ने लहू बहाया। फिर भी नाटो के 40 देश मिलकर अकेले तालिबान का खात्मा नहीं कर पाए। सवाल यह है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में बेआबरू करने वाला तालिबान इतना खतरनाक कैसे है, जिसे मिटाने के लिए अमेरिकी मंसूबे धरे के धरे रह गए और अफगानिस्तान पर कट्टरता के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि तालिबान की कहानी क्या है। पश्तो जुबान में तालिबान को छात्र कहा जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौज की वापसी के दौरान तालिबान का उभार हुआ। 90 के दशक में पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा के साथ तालिबान शरिया के कट्टरपंथी कानून को लागू करने का वादा किया। अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में तालिबान का तेजी से प्रभाव बढ़ने लगा। सितंबर 1995 में ईरान से लगे हेरात प्रांत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अगले साल काबुल पर अपना झंडा फहराकर दुनिया को हैरान कर दिया। 1998 तक 90% अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में था। देखिए, तालिबान जो वहां पर इतना ज्यादा ताकतवर हो रहा है और इतनी ज्यादा वहां पर हिंसा बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया अभी तक भूली नहीं है जब तालिबान वहां पर 1996 से लेकर 2001 तक था, तो वहां पर उसने कैसी दहशतगर्दी फैलाई थी। वहां पर क्या हश्र किया था जब उसने इस्लामिक एमिरेट का वहां पर जो आइडियाज थे उनको उसने लागू किया था। सोवियत संघ के जाने के बाद अफगानिस्तान में आम लोग मुजाहिदीनों के जुल्म और आपसी संघर्ष से ऊब चुके थे, इसीलिए शुरुआत में उन्होंने तालिबान का स्वागत किया। लेकिन जल्द ही वो तालिबान का असली चेहरा देखकर डर गए। तालिबान ने जिस तरह से इस्लामिक तरीकों की आड़ में
सजा देना शुरू किया, उसने दुनिया को परेशान कर दिया। तालिबान हत्या और व्यभिचार के लिए मौत की सरेआम सजा देने लगा। इस दौरान कई महिलाओं को बेरहमी से मारने के वीडियो भी सामने आए। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, सिनेमा और संगीत पर पाबंदी लगा दी और 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया। साल 2001 में दुनिया भर के देशों की गुजारिश के बावजूद तालिबान ने बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को ध्वस्त कर जता दिया कि उसकी सोच कितनी जहरीली है। अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी से भी तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो खुद को मजबूत करता रहा। जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं, वो जानकार हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो तालिबान है पहले से ज्यादा खूंखार है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पहले भी तालिबान को तकरीबन 3 साल लगे थे नजीब की सरकार को हटाने में। इस बार उससे भी ज्यादा लग सकते हैं कि शुरू में उसको काफी सक्सेस मिली, लेकिन अभी अफगान फोर्सेस जो है काफी रेजिस्टेंस दर्शा रही है। लोकल मिलिशिया उसके खिलाफ हो गया है, बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स थे वो उसके खिलाफ हो गए और महिला ब्रिगेड्स भी उसके खिलाफ हो गई है। तालिबान का दावा है कि आज उसका प्रभाव अफगानिस्तान के अधिकतर इलाकों पर हो चुका है, जिसे देखते हुए अफगानिस्तान में साल 2001 के बाद सबसे भीषण हिंसा की भविष्यवाणी की जा रही है। अमेरिका ने मई 2016 में तालिबान के मुख्य नेता मुल्ला उमर को मार गिराया था, जिसके बाद एक खूंखार आतंकवादी संगठन हिब्बुल्लाह जुनजादा की देखरेख में फल फूल रहा है। फरवरी 2020 में अमेरिका से समझौता करने वाला तालिबान एक बार फिर 20 साल पहले जितना ताकतवर दिख रहा है, जिसकी ताकत उसके 85,000 आतंकवादी हैं, जिनके पास अफगानिस्तान में लड़ने का लंबा अनुभव है। तालिबान एक मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है, मतलब ये नहीं है जो उनकी एक ही सोचने की, विचार करने की धारा है। वहां पर भी अलग अलग गुट हैं। कोई है जो कि उसको अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं, कोई है जो कि उसको और विस्तार करना चाहते हैं, वो इस्लामिक स्टेट अल कायदा से जाकर मिल जाए। 20 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खात्मे की जो सौगंध खाई थी, उसे पूरा किए बिना ही अमेरिका काबुल से रवाना हो गया है। ऐसे में अब अफगानिस्तान का खुदा ही मालिक है। आज तक ब्यूरो।